नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, अभी एक इंसिडेंस हुआ है। अभी न्यूज़ में तो पूरा छाया हुआ है, न्यूज़पेपर्स में अभी आप लोगों ने देखा होगा, है ना। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री पंजाब गए थे। और वहाँ पर वो किन्हीं परिस्थितियों के कारणवश, है ना, हम उस पे नहीं जा रहे हैं क्या हुआ कैसे हुआ। हमें कुछ चीज़ों को समझना है। तो किन्हीं परिस्थितियों के कारणवश वो फ्लाईओवर पे डक पोजीशन में एक तरीके से फंस गए। अब सिटिंग डक होता क्या है? सिटिंग डक का मतलब होता है जैसे कि फ्लाईओवर या कोई ऐसी स्थिति जहां पे आप ना आगे बढ़ सकते हो, पीछे से भी अगर फंस गए तो पीछे नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते, है ना। और आप एक पोजीशन पे, सिटिंग डक बोला जाता है उसको। अब वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास स्पेशल पावर्स हैं, सिक्योरिटी के लिए एसपीजी है। और एसपीजी का जो कानून कहता है, एसपीजी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर इन केस प्रधानमंत्री जी ऐसे किसी सिचुएशन में, मतलब ऐसा कोई हो जाता है उनके सामने, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सिक्योरिटी का एक थ्रेट होता है, तो एसपीजी एक्ट में ये पावर है कि उन सिक्योरिटी थ्रेट को एलिमिनेट किया जा सकता है। करेक्ट। एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके पास ये काफी बड़ा एक सिक्योरिटी का लैप्स था, है ना। और उनके पास ये पावर भी थी कि वो आर्मी को, है ना, हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको भी एक्टिवेट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं किया, कोई गोलियां नहीं चली। राइट। और 20 मिनट्स एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है ना। वो ऐसे ही उस स्थिति में रहे और फिर वहां से वो जैसे भी, मतलब अंदर दिख तो हमें रहा है कि कुछ, मतलब बस वो बैठे हुए हैं लेकिन पीछे बहुत कुछ चल रहा होगा, है ना। अब हम एज ए एस्पिरेंट, हम इन सब चीज़ों से क्या समझ सकते हैं, हम इस बात पे देखते हैं, या एज ए स्टूडेंट हम इस चीज़ से क्या सीखें। सबसे पहली बात बच्चों, देखिए ये बहुत बड़ी बात थी, प्रधानमंत्री ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है ना। और उसके पास पावर्स हैं, कानूनन संविधान सम्मत उनके पास पावर्स हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर वो करते, सोचिए अगर वो कर देते, एक भी गोली कहीं से चल जाती तो सोचिए कितना बड़ा कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेशेंस से काम लिया। द की वर्ड हियर इज पेशेंस। सबसे पहली चीज है यहाँ पे ये। मैं ये बात क्यों समझा रही हूँ बच्चों को, जब स्टूडेंट्स, पहली चीज होती है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर और आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट आए क्लास में, सेकंड, या जो भी आप चाहते हैं, है ना, और नहीं आ पाया उस टाइप का रिजल्ट, तो डिप्रेशन, ये जो वर्ड है ना डिप्रेशन, ये एक, मतलब एक तरीके से बहुत अलग तरीके से अब सीन में आया है। होती ये पहले भी चीजें थी, लेकिन फैमिली का सपोर्ट और बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें होती थी। अब थोड़ा लोनलीनेस होगी है लाइफ के अंदर, है ना। तो उस वजह से, और ये कि अब लोग क्या कहेंगे, बच्चे बहुत सारे स्टेप्स ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए। आप सोचिए, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, पेशेंस। आप धैर्य रखिए, इस बार आपको जो चीज आप चाह रहे थे, जो पोजीशन चाह रहे थे, या फिर जो आप ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए, नहीं मिल पाया तो ठीक है, इट्स ओके, मिल जाएगा कभी, है ना। कभी से मतलब प्रयास करते रहिए। तो पेशेंस इज द की वर्ड हियर, हमें इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। राइट। दूसरी बात क्या है, उन्होंने रिस्क लिया। और रिस्क किस चीज का, लाइफ या सिचुएशन जो भी कह सकते हो आप। 20 मिनट्स से बहुत बड़ा टाइम होता है ना। कुछ भी हो सकता है। 10 किलोमीटर हमारे एक एनिमी देश की सीमा लगती है, ड्रोन चल रहे हैं आजकल, तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज थी जो कि फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस नहीं कुछ ऐसा हादसा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़े हादसे को टालने के लिए उन्होंने रिस्क लिया। समझ रहे हैं आप इस बात को, रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। आप जो भी अपना टारगेट अचीव करें, हम इससे क्या सीखें, हम इससे ये चीज सीख सकते हैं कि हम चाहे कितना भी बड़ा टारगेट अचीव सोचे, हम कि हमें करना है, हमारी एक इच्छा है कि हमें वो टारगेट हमें चाहिए ही लाइफ के अंदर, हमें करना ही है, कोशिश कीजिए, जी जान लगा दीजिए उसके पीछे, ठीक है ना। अगर वो नहीं मिला तो उसके नीचे का कोई छोटा जरूर मिलेगा, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने भी इस बात को बोला था कि आप बड़ा टारगेट रखिए, वो नहीं मिला, आप उतना पढ़ाई करोगे, ज्ञान आपको मिलेगा। ज्ञान देखे कभी कहीं नहीं जाता है, ये आपके साथ ही जाएगा दुनिया से, और साथ में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपके कर्म, गुड डीड्स, ज्ञान, ये सब चीजें आपके साथ जाती हैं। बैड कर्म भी जाते हैं, लेकिन हम अच्छी बातें कर रहे हैं। राइट। तो दो चीजें यहाँ पे समझने की हैं, कैसी भी परिस्थिति हो पेशेंस रखिए। गुस्से से बहुत कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, एक बात। दूसरी बात, रिस्क का मतलब यहाँ नहीं कि आप अपनी जान को, हम एज ए स्टूडेंट हमें कुछ ऐसी चीज कर दें कि जिससे हमें पता नहीं क्या मिल जाए, या फिर हम कुछ गलत काम करें और हमें अच्छी चीज प्राप्त हो जाए या करने की हम सोचें, नहीं, गलत नहीं करना है।
रिस्क का मतलब है कुछ सालों का त्याग। हम इसको इस तरह से समझेंगे, त्याग किन चीज़ों का, जैसे ज़्यादा मोबाइल ना देखें, ज़्यादा जो शो ऑफ की चीज़ें उनसे थोड़ा सा दूर रहें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, है ना। यह है आज के समय का हमारा एक तरीके से त्याग, जो हमें आगे कुछ प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। थैंक यू सो मच। आपको ये बात, आई होप, मैं समझ सकती हूँ शायद कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कुछ ज़िंदगी में बड़ा सोचिए। बड़ा तो अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है, वरना छोटा ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट।